हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने इस चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ में हमारा ये तीसरा टॉपिक चल रहा है जो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो जो भी हमने की है, अभी तक हमने की पॉइंट्स किए थे और आज उन की पॉइंट्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप लोग साथ साथ में ट्राई करेंगे। अगर आप लोग कर पाते हैं तो इट मीन्स आपको वीडियो समझ आ रही है। नहीं कर पाते हैं आप यहाँ से चेक कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द रेडियन इन डिग्री या फाइंड डिग्री मेजर। एक ही बात है कि हमारे पास रेडियन में दे रखा है। देखो, रेडियन का सिंबल मैंने आपको कल बताया था और ये क्वेश्चन वो है जो आए हुए हैं पीजीटी और टीजीटी एग्जाम्स में। ये वो क्वेश्चन हैं, ये वाले। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है कि रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन का साइन ये भी होता है और हम सिंपल रेडियन भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी आपने समझना है, यहाँ लिखा है रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट जो आया 2π/15 रेडियन, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, हमने एक रिलेशन किया था, रिलेशन हमने कल बहुत सारे किए थे। उसमें से एक रिलेशन था डिग्री और रेडियन के बीच में। क्या था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आप पाई सिंपल भी लिख सकते हो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, जो पाई रेडियन है, ठीक है, पाई रेडियन है, जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। क्लियर? तो हम ये यूज करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई जब हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर? ये चीज याद रख लेना, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट हमारा, क्या कह रहा है, 2π/15 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आपने कुछ नहीं करना, आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सी लिखना है। ठीक है, इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब हमें यहाँ पाई की वैल्यू ओपन करने की जरूरत नहीं है 22/7। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 5 के टेबल से लगाओ या 3 के टेबल से। 3 5 15, 3 6 18, 0 5 1 5 5 2 10, कितना आया, 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, बहुत इजी था। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। 1/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, सेम प्रोसेस है। 1/4 180 अपॉन पाई। अब यहाँ क्या है, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्यों पुट करनी पड़ेगी, अब ये रेडियन ये सारा डिग्री में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि पाई नहीं है कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। क्लियर है? इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। 180 इंटू 7 अपॉन 88 करो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई। ये डिग्री में ही रहेगा सारा। ठीक है, डिग्री में ही रहेगा। क्या आएगा, 0 7 7 8 56 7 7 12 88 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, मैं कैलकुलेशन ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। ये तो नोट कर ही लेना, रिलेशन जो है ना, 1260 अपॉन 88 डिग्री। अब या तो आप ऐसे आएगा आंसर तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको डिग्री मिनट और सेकंड्स में ब्रेक कर सकते हो। कैसे करेंगे, आप डिवाइड कर लो इसको। इजी तरीका है, देखो करने को हम कट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डिग्री मिनट और सेकंड्स में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो 88 है,
88 1 88 आ गया, 8 3 0, 88 इंटू 2 176 हो गया, 88 इंटू 3 88 इंटू 3 3 8 24 3 8 24 25 26, 88 इंटू 4 4 8 32 4 8 32 3 5 2। ओके, तो ये आएगा 4 से 3 5 2। क्लियर है? अब कितना बचा हमारे पास? 8 2। क्लियर? तो कितना हो गया हमारे पास? 14 डिग्री इंटू 28/14, सॉरी 14/28, रिमाइंडर ऊपर आता है 28 अपॉन, एक सेकेंड, 14 डिग्री 28/14, कहाँ गड़बड़ कर दी? 14 डिग्री हमारे पास क्या आया सॉल्व करके? 14 डिग्री 28/88। ठीक है, ये भी अभी सारा का सारा डिग्री में है, ये सारा का सारा भी डिग्री में ही है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, ये आ जाएगा 14 डिग्री, मिनट में चेंज करेंगे क्या आएगा? 28/88 इंटू 60 मिनट। अब हुआ मिनट, और डिग्री के साथ मिनट कैसे वाला होता है? इस तरीके का। ठीक है, तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 28 इंटू 6 48 168। ठीक है, 1680 डिवाइड बाय 88। आप इसको कट भी कर सकते हो, कट करना चाहते हो तो कट कर दो। 2 1 2 4 2 4 2 4 2 7 2 2। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास ये? अब ये आया हमारे पास कट करके 14 डिग्री, और कट हो सकता है 2 3 0 11 210 मिनट्स अपॉन 11। 14 डिग्री, अब यहाँ पे क्या आएगा? 11 2 नहीं आएगा, 11 1 210 11 1 11 9 99 1। तो क्या आएगा ये? 19 मिनट 1/11। ठीक है, ये पूरा ही मिनट में आया। अब सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्या आएगा सेकंड में कन्वर्ट करके? 14 डिग्री 19 मिनट, और हम क्या करेंगे? 1/11 इंटू 60 सेकेंड्स में। क्लियर? 60/11 निकालो, 14 मिनट 14 डिग्री 19 मिनट 11 5 55, 5 बच जाएगा, 5/11 सेकेंड्स। क्लियर? ऐसे आ सकता है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो आप प्रॉपर जो सिंपल डिवीजन है उससे करोगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा काटने की कोशिश करोगे, जहां कट सकता है वही करना। अगर ज़्यादा बड़ी टर्म है तो कोशिश करना डिवाइड करके सेफ वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद रिमाइंडर अपॉन यही वाली वैल्यू क्वोशंट। क्लियर? इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ हमारा पार्ट सेकेंड। हमारा सी पार्ट है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ नेगेटिव साइन है तो कुछ अलग होगा, नहीं। नेगेटिव साइन में आंसर बस नेगेटिव में आएगा, सिर्फ इसका साइन ही अलग है। आप सिंपल भी 4 के हिसाब से भी निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, 1 मिनट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ये अब थर्ड पार्ट है, ये आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के देंगे। बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव साइन
ऐसे ही एज इट इज आंसर तक चलेगा, उसका कोई रोल नहीं है और, ठीक है। तो ये आप हमें करके देंगे। नेक्स्ट हम जो करेंगे, इसको नोट कर लो पहले, देखो कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट वाला पार्ट यहां तक है, ये है फर्स्ट पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट है और इस तरीके से सॉल्व करके, क्लियर। इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा 420 डिग्री है, रेडियन में चेंज करेंगे, कैसे आएगा मैंने आपको बताया है। जब हम डिग्री से रेडियन में आएंगे तो पाई ऊपर रहेगा। क्यों ऊपर रहेगा? क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जब रेडियन फाइंड करना है तो डिग्री अपॉन 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री ऊपर, रेडियन यहाँ है, ठीक है। जो भी दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री फाइंड करनी है तो पाई अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री हो गया। जब 1 डिग्री हो गया यहाँ पे पाई अपॉन 180, तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 420, कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 420, यही हुआ ना। मल्टीप्लाई 420 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? 420 का पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, 420 इंटू पाई अपॉन 180, रेडियन लिखना है, आपकी मर्जी, नहीं लिखना है, अंडरस्टूड है, 420 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना है, आपने पाई में ही आंसर रहना चाहिए। तो वही तो डिफरेंस है पाई का और सिंपल वैल्यू का। सिंपल वैल्यू में आ रहा है तो डिग्री है, पाई में आ रहा है तो रेडियन है, तो हमें पाई को रहने देना है, ठीक है। 2 9 18, 2 7 40, 2 2 4 1 3 7, तो हमारा आंसर होगा 7 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 420 डिग्री। क्लियर? ये है हमारा आंसर। नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर करते हैं 40 डिग्री 20 मिनट्स को कन्वर्ट इन रेडियन। कर लो। करें नेक्स्ट हमारा, इसको रब कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ सारा बोर्ड पे ना हौच पौच हो जाता है। चलो, क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, 40 डिग्री 20 मिनट्स को आपने अब रेडियन में यानी पाई वाली वैल्यू में चेंज करना है। पाई में चेंज करना है, पाई ऊपर आना चाहिए, ओके। इसको है 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। पहले तो मिनट को ही डिग्री बना लो, क्योंकि मिनट को डिग्री बना ले, फिर डिग्री से हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो हम पहले मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते थे। अब मिनट को चेंज करने के लिए पहले डिग्री से मिनट पे आते थे, तो हम क्या करते थे? 60 से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम मिनट से डिग्री में आएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो कर दिया 40 डिग्री 20 अपॉन 60, अब ये मिनट नहीं रहा, ये भी डिग्री बन गया। क्लियर? ये आ गया 2 1 3, 40 डिग्री 1/3, तो ये आ गया 120। क्या करेंगे हम? 121 डिग्री अपॉन 3। कैसे आया ये? देखो 40:1/3 है, इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई +1, तो क्या आएगा? 121/3।
क्लियर। अब आप चेंज करो इसको रेडियन में, पाई 183 एज इट इज रहा, ठीक है। अब इसको चेंज किया, कुछ कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखो अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाए। क्लियर है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, 121 पाई अपॉन 540, क्लियर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। बस इतना ध्यान रखना, जब आपको डिग्री में चेंज करना है तब ऊपर 180 डिग्री में चेंज करना है, ठीक है, तो 180 ऊपर आएगा, और जब आपको रेडियन में चेंज करना है तो आपको पाई ऊपर रखना है, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इतना भी ध्यान रखना, जब हम डिग्री के साथ जो है चलते हैं या डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए भी, और अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए भी, ठीक है। और अगर हम रेडियन में जाएंगे तो मिनट से डिग्री में आएगा 60 और सेकंड से मिनट में आएगा 60, ठीक है। जैसे आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक एक की पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया, उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हुए। जिसने वीडियो देखी होगी उसको क्वेश्चंस जो है वो इजीली निकल रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel makes 180 revolutions in 1 minute, through how many radian does it turn in 1 second? इसने बोला एक व्हील है जो 180 रेवोल्यूशंस लगा रहा है एक मिनट में, 180 रेवोल्यूशंस है, इतनी रोटेशन हो रही है उसकी, और कहा है थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितना रेडियन बदल रहा है। डिग्री चेंज करने के लिए बोलता तो भी हमें समझ आता कि एक डिग्री में कितना चेंज आ रहा है, कितने टाइम में वो एक डिग्री चेंज कर रहा है, लेकिन इसने क्या कहा, एक सेकंड में कितना रेडियन उसमें चेंज आ रहा है। देखते हैं पहले, 1 मिनट में 180 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। सेकंड की बात की है तो हम सेकंड पे ही पहुंचते हैं सीधे। 60 सेकंड्स में भी 180 हुआ, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब 1 सेकेंड में कितना हुआ, 180/60 हुआ, यानी 3 रेवोल्यूशंस हुए। सेकेंड में तो हमने निकाल दिया कि 3 सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 बार वो घूमा व्हील, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट, फिर 2 रोटेशन कंप्लीट, फिर 3 रोटेशन कंप्लीट हुआ 1 सेकेंड में। पर अब इसने कहा है रेडियन, हमें पता है रेडियन क्या करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना बनता है, 2 पाई, यही बात है। 2 पाई वाला 360 डिग्री एंगल बनाता। अगर हमारे पास डिग्री में पूछा होता तो क्या आंसर आता, और रेडियन में पूछा है तो क्या है, तो जब रेडियन में पूछा है तो आंसर आएगा 3 टाइम्स 2 पाई यानी 6 पाई। क्यों, क्योंकि 3 रेवोल्यूशन है 1 सेकेंड में। इसने कहा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन जो है उसमें टर्न आएंगे, तो एक बार में टर्न आता है 2 पाई, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा, 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई। क्लियर। यही अगर डिग्री में आंसर पूछा जाता, यही आंसर अगर डिग्री में होता तो क्या होता, ये कितना है 360 डिग्री, तो 3 इंटू 360 डिग्री, ये आपका आंसर होता। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। आपने इस पे नहीं जाना कि मिनट है तो आवर में कितना होगा, आपको जो दिया है और जो निकालना है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। $35 होना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विल अ व्हील ऑफ कार रोटेट
अ जर्नी ऑफ 1320 मीटर इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इसने कहा है एक व्हील कितना टाइम, कार का एक व्हील है वो कितना टाइम रोटेट कर रहा है अगर उसने 1320 मीटर की दूरी या जर्नी उसने कंप्लीट की है और उस व्हील का जो रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है, तो बताओ वो कितने टाइम्स तक रोटेट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब तक मैं इसको रब करती हूँ। देखो, कल हमने दो फॉर्मूले किए थे रोटेशन वाले। एक किया था जहां सरकमफ्रेंस अपॉन आपका डायामीटर इक्वल टू पाई था। दूसरा डिस्टेंस या लेंथ या डिस्टेंस कुछ भी है अपॉन सरकमफ्रेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस थे, n था और ये पाई था, ये कांस्टेंट है। तो हमने क्या करना है, हमने पूछा है यहाँ पे 1320 मीटर 35 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, लेंथ की जगह लेंथ, ये लेंथ है लेकिन ये है मीटर्स में, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बता देती हूँ 2 पाई r। r रेडियस है, ये है हमारा रेडियस, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 1320 मीटर दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे आप सेंटीमीटर में और फिर हमारा आंसर निकलेगा, और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर चीज़ बता दी, लेंथ आपको बता दी मैंने, सरकमफ्रेंस में रेडियस आपको बता दिया कहाँ है, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी है और सिर्फ एक चेंज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो पीजीटी एग्जाम में अभी देखा गया था पीछे, सॉरी टीजीटी एग्जाम में। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20। देखो, इसने क्या बोला है, ये क्लॉक है, ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11। क्या बोला इसने, 7:20 का टाइम है, 7:20 ठीक है, 7:20 का टाइम है। क्या बोला है, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20। AM PM कुछ नहीं, जो मर्जी हो, एंगल तो वही रहेगा AM PM। ठीक है, इसने बोला कि जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है उन दोनों के बीच में इस दौरान एंगल क्या रहेगा, क्या एंगल रहना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। देखो, 7:20 है, पहले तो ये पता है हमें कि हर घंटे का कितना होता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है एवरी आवर में। हमने की पॉइंट्स में किया था कि जो आवर हैंड है जब वो दूसरे आवर में दूसरे डिजिट पर पहुंचती है तो हर डिजिट के बीच में एंगल क्या बनाती है, 30 डिग्री, या हर कंसेक्यूटिव डिजिट, चाहे वो मिनट हैंड में आ रही है चाहे आवर हैंड में है, अगर वो इस तरीके से आ रही है तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ईच एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनता है। क्लियर, क्योंकि वो 360 का होता है ये। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करते हैं इसको आवर में। ठीक है, 7 आवर तो है ही है, इसको भी आवर में चेंज कर दो, 20/60 कितना आ जाएगा, 7:1/3 22/3। ठीक है, 22/3 आवर। क्लियर, 22/3 आवर है। अब क्या है, एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल, देखो मैं स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। एक घंटे में 30 डिग्री है तो 20
22/3 आवर में कितने डिग्री आता है? 22/3 इंटू 30 यानी 220 डिग्री आता है। क्लियर? हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे को आवर में चेंज करना है। ठीक है, पूरे को आवर में चेंज करना। तो हमारे पास ये आ गया एक एंगल। अब हम सिर्फ मिनट वाला पोर्शन निकाल लेते हैं यहाँ से। 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, 20 मिनट्स, एक सेकेंड, 20 मिनट्स का रोटेशन, हाँ ठीक है। जैसे हमने बोला कि 30 डिग्री हमारा मिल गया एक इसके बीच में, वैसे ही 60 मिनट से भी हमें क्या मिलेगा, 60 मिनट से हमें क्या मिलता है, वो भी 360 डिग्री मिलता है। तो फिर अब हमारे पास 1 डिग्री हो तो 360/60 6 होता है, और 1 मिनट सॉरी, और हमारे पास 20 मिनट्स हो तो 20 इंटू 6 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, अब हमने दोनों को डिग्री में निकाल दिया। एक जो डिग्री में एंगल बता रहा है वो 120 डिग्री है, एक बता रहा है 220 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है, 815 का भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले पूरे को आपने आवर में चेंज करना है। ठीक है, पूरे को आवर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, ये जो की पॉइंट करवाया था, एक ये की पॉइंट करवाया था आपको कल, एक ये की पॉइंट बताया था कि 1 मिनट में कितना चेंज करता है, 6 डिग्री बदलता है, और 1 घंटा जब होता है तो 30 डिग्री का चेंज आता है। ठीक है, तो जब ये दोनों की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आपने पहले आवर में चेंज करना है। 7/1/3 आवर यानी 22/3 आवर। 1 आवर का हमें पता है तो हम इसका एंगल निकाल लेंगे। फिर हमें मिनट का भी पता है, 1 मिनट 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट डायरेक्ट निकालना है, 20 मिनट्स 120 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, पहले आवर में पूरा चेंज करना है, फिर सिर्फ मिनट लेने हैं, और फिर उनको डिग्री में चेंज करके आंसर निकालना है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्वेश्चंस जो है वो फ्रिक्वेंटली पीछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम आती है या जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ उसको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें, और उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।